हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरपी एजुकेशन बाय सतदेव सर में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे भारत के संविधान के नागरिकता संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, बैंक, रेलवे, एसएससी और अन्य एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? देखिए, भारत का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं कि ठीक है, कि मनुष्य को भारत के नागरिक को, या तो आप कहाँ के नागरिक, किसी देश के हैं या भारत के हैं, आप नागरिक कब माने जाएंगे, नागरिकता कैसे प्राप्त होती है, आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक बताया गया है। अगला क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? कौन सी नागरिकता का मतलब एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, दोनों या कोई नहीं? तो हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान। जैसे हम उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं तो तब भी हम भारतीय कहलाएंगे, अगर हम गुजरात में रहते हैं तब भी हम भारतीय कहलाएंगे, अगर हम कर्नाटक या तमिलनाडु में रहते हैं तब भी हम भारतीय कहलाएंगे। लेकिन दोहरी नागरिकता कहाँ है? यूएसए में। कहाँ? यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। लेकिन हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संसद को या मतलब कि संसद को यह कानून प्राप्त है कि वो नागरिकता में कानून बना सकता है? अनुच्छेद 5 ये भी नहीं हो सकता, अनुच्छेद 9 ये भी नहीं, अनुच्छेद 10 ये भी नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11, जिसके अंतर्गत जो संसद है वो नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है, ठीक है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त होती है? जन्म के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति है जिसका जन्म भारत में हुआ है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। देशीकरण के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति अगर दूसरे देश का है, उसको भारत में नागरिकता लेना है तो वो पंजीकरण के माध्यम से भी नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अगर किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा अगर कोई भाग है, जैसे भी आपको बता रहे हैं, 1 मिनट समझा रहे हैं। कोई भाग है, जैसे ये भारत का पार्ट्स है, ठीक है, ये भारत का पार्ट्स है और ये पाकिस्तान का पार्ट्स है। अगर भारत किसी युद्ध द्वारा पाकिस्तान को अपने कब्जे में कर लेता है तो जो पाकिस्तान के लोग हैं वहाँ उन लोगों की भी नागरिकता कौन सी हो जाएगी? भारतीय हो जाएगी। इसलिए ऐसा कहा गया है कि किसी भूभाग के सम्मिलित, अगर भारत किसी भूभाग को कब्जा करता है या अपनाता है, सम्मिलित करता है अपने उसमें, तो वहाँ के जो नागरिक हैं उनको भी भारत का नागरिक माना जाएगा। भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं, भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता नहीं प्राप्त होगी, ठीक है। अगला है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका क्या है? कि अगर देशीकरण के द्वारा कि माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विदेशी से मित्रता करने पर। अगर आप देशीकरण के द्वारा नागरिकता चाहते हैं तो आप किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर लीजिए, और जब विदेशी पुरुष से विवाह कर लेंगे तो आप स्वयं भारत के नागरिक माने जाएंगे, ठीक है। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता होना चाहिए, उच्च परिवार की सदस्यता होना चाहिए, उच्च जाति की सदस्यता होना चाहिए, या किसी धर्म का समर्थन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, राज्य की सदस्यता तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन कौन से आर्टिकल में दिया गया है? देखिए, भारत और जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ
तो बहुत सारे लोग थे जो भारत से पाकिस्तान चले गए और बहुत सारे लोग थे जो पाकिस्तान से भारत आए। तो इसी कहा गया है कि पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए हैं, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करना है अगर उनको, तो कौन सा अनुच्छेद उनकी सहायता कर सकता है? अनुच्छेद नंबर 6 के माध्यम से वो भारत में नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, नागरिकता के लोप होने के एक नियम बताइए। अगर नागरिकता कैसे खत्म हो सकती है? अगर आपके ऊपर देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो गया, आपकी दोस्त देशद्रोही है, तो आपकी नागरिकता छीनने का भी डर रहता है, इसलिए आपकी नागरिकता भी छीन सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, बताइए कोई कारण। कोई व्यक्ति है वो नागरिकता, अगर नागरिक भारत का है तो अपना अधिकार कैसे खो सकता है? एक व्यक्ति दूसरे देश में 2 महीने तक के लिए चला जाए, नहीं है तो नहीं हो सकता, बहुत से लोग जाते हैं। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, हाँ ये सही है कि अगर कोई व्यक्ति है दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो स्वयं भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? ठीक है, देखिए अधिवास, अधिवास का मतलब है निवास करके। अगर आप किसी अन्य देश के हैं, बाहरी देश के हैं और भारत में आप 7 वर्ष तक लगातार निवास करिए, उसके बाद आप पंजीकरण कराइए कि हम भारत में 7 वर्ष तक निवास कर चुके हैं, तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद में है एक मिनट, वंशानुक्रम, वंशाक्रम के द्वारा, कि वंशाक्रम का मतलब है अगर आपके माता पिता या नाना नानी, माता पिता या नाना नानी कोई एक भारत में जन्मा हो, नाना नानी इनमें से कोई भी एक अगर भारत में जन्मा है तो आपको भारत की नागरिकता प्राप्त प्राप्त होगी। ठीक है, आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि उसके बाद में कह रहा कि कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? पंजीकरण के द्वारा, हाँ अगर हम पंजीकरण करवाते हैं तब भी हमको भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, लेकिन संपत्ति स्वामित्व के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार की जा सकती है? किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? हाँ, जन्म से। अगर कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म लेता है, उसका जन्म कहाँ होता है? एक मिनट, भारत में जन्म होता है, भारत होता है तो वो भारत की नागरिक माना जाएगा। वंशानुक्रम, अगर उसके बाद नाना नानी माता पिता अगर कोई इनमें से एक भारत का है, भारत में जिनका जन्म हुआ है, तो भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। देशीकरण के द्वारा भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त सभी से। ठीक है, नागरिकता, अगला क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? अच्छा हाँ, देखिए नागरिकता प्राप्त करने में और खोने, इसके लिए विस्तार से चर्चा की गई है 1955 के नागरिकता कानून में। ठीक है, 1955 के नागरिकता कानून में इसका विस्तार से चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है, किस तरह से? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, हाँ अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। यदि वह भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि वह नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त किया है, ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र के युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तब भी उसकी नागरिकता निलंबित की जा सकती है। इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पहला और तीसरा चौथा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। अब जैसे कोई व्यक्ति है उसका जन्म विदेश में अमेरिका में हो गया, लेकिन उसके माता पिता भारत के हैं या उसकी माँ भारतीय है तो उसको भारत का नागरिक
माना जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति है एरोप्लेन से विदेश गया, वो प्रेग्नेंट है, और वो जैसे ही भारत से अमेरिका पहुंचा, उसकी वहाँ पे मतलब कि संतान की उत्पत्ति हो गई, तो क्या भारत का नागरिक फिर भी वो माना जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कितने वर्षों तक लगातार बाहर बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है? आप भारत से बाहर कितने वर्षों तक लगातार रहेंगे, आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। अगर आप 7 साल तक भारत से बाहर रहते हैं लगातार, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। ऐसे व्यक्ति, सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो, उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ऐसे सभी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात बाद में भारत में अगर जन्म ग्रहण किया है, तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? देखिए, त्यागने पर, अगर वो व्यक्ति त्याग रहा है तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। वंचित करने पर, ठीक है, अगर उस व्यक्ति को वंचित किया जा रहा है तो भी समाप्त हो जाएगी। पर्यायवसन पर, ये भी। लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? युद्ध के दौरान, निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान। उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब किसी भी स्थिति में, आपातकाल, कोई आपातकाल लगा हुआ है भारत में, या कोई युद्ध हो रहा है, या निर्वाचन के दौरान किसी भी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? लागू हुए 1949। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कह भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, या संसद से विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 व 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि देखिए, संसद और विधानमंडल का सदस्य वही हो सकता है जो व्यक्ति भारत का नागरिक हो। आर्टिकल नंबर 15, 16 और 19, ये जो है क्या है, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार किसको प्राप्त है? जो भारत का नागरिक हो। देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1955 में। कब बनाया था? 1955 में बनाया था। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन 2011 का। तो बताइए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। यूएसए में तो कौन सी डबल नागरिकता है? कौन सी डबल नागरिकता है? भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। काहे का दावा नहीं कर सकता? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का। बताइए, किसका नहीं कर सकता? वो कारण जो भारत में रहने वाला जो ब्रिटिश नागरिक है, वो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता। IAS 1999 बैच में पूछा गया क्वेश्चन है ये। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यूएसए में दोहरी नागरिकता स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म के द्वारा, वंशानुगत के द्वारा, वंश के अनुसार, पंजीयन के द्वारा। लेकिन अनुरोध द्वारा नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती कि आप किसी से अनुरोध कर लीजिए कि हमको भारत का नागरिक बना लीजिए, तो कोई बना लेगा। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। कहाँ गया 1, 2, 3? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। SSC 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। ठीक है।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।